सर, गौतम बुद्ध नगर में गांव है दलेलपुर, जहां के लोगों ने बहिष्कार किया और कह रहे हैं कि उनको 7 किलोमीटर दूर वोट डालना पड़ता है। डॉक्टर साहब कभी आए नहीं है, इस वजह से बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए, मैं मान लेता हूं उनकी चिंता वाजिब है। 1186 गांव हैं इस लोकसभा के अंदर, मेरी के अंदर 135 किलोमीटर का क्षेत्र है उठाकर, और 400 के करीबन कॉलोनियां हैं। तो मैं समझता हूं कि उनकी बात वाजिब है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर 7 किलोमीटर दूर है तो मेरा ख्याल से चुनाव आयोग की भी है कि 5 किलोमीटर के अंदर वोटिंग बूथ होना चाहिए। मैं फिर भी इस चीज को कह रहे हैं डॉक्टर साहब कभी आई नहीं हमारे यहाँ। नहीं, मैं दलेलगढ़ गया हूँ। मैं दलेलगढ़ में हुआ हूँ। पिछली बार आपको 50% वोट मिले थे, इस बार महागठबंधन, इस बार 65%। क्या वजह, क्यों मिलेंगे आपको 65%? देखिए, महागठबंधन नाम की चिड़िया है क्या, जिसका केंद्र बिंदु कांग्रेस बनी थी, वो कांग्रेस को तो उन्होंने उस बकेट से बाहर ही कर दिया है, उसे अछूत समझकर बाहर कर दिया है। और जिस दो गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिन बुआ भतीजों की बात कर रहे हैं, बुआ जी एक भी सीट एमपी की नहीं है और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं। भतीजा साथ कह रहा, वो भी 35 सीटों पर लड़ रहा है। कुल 72 सीटों पर जो चुनाव लड़ रहे हो, उनका क्या होगा? राष्ट्रवाद के नाम पर ही वोट मिलेंगे। राष्ट्रवाद ही हमारी पूंजी है, राष्ट्रवाद हमारा आदर्श है, राष्ट्रवाद हमारा दर्शन है, अंत्योदय, और यही हमारे मार्गदर्शन है। मैं अगर कहना चाहता हूं तो उनके पास क्या है, उल्टा है। उनके पास पहला परिवार, फिर मेरी जाति, उसके बाद राष्ट्र। हमारे लिए उल्टा है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, फिर मेरी पार्टी और फिर मैं। कल राफेल को लेकर एक झटका लगा था, क्या आपको लगता है कि वो असर करेगा? कोई झटका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारी संस्था है, देश की संस्था है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे सरमाते हैं। हम पारदर्शी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाए और भी कहीं जाए, हम पारदर्शी। ठीक है, तो ये आपने सुना अजीत जी, आपने सुना किस तरीके से डॉक्टर महेश शर्मा ये कह रहे थे कि वो 65% वोट पा जाएंगे। वो ये भी कह रहे थे कि राष्ट्रवाद ही एक बड़ा मुद्दा है और राष्ट्रवाद के नाम पर जनता जो है उन्हें वोट देगी। साथ ही ये कहा कि राफेल को लेकर जो झटका लगा है उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दलेलपुर को लेकर भी हमने सवाल किया था, क्योंकि मुहिम चलाई थी हमने दलेलपुर को लेकर, वहां के लोगों से वोट डलवाने को लेकर। उसको लेकर भी कहा कि अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उनसे बात की जाएगी, संवाद किया जाएगा, चुनाव आयोग से बात की जाएगी, ताकि जो परेशानियां, जो गलतियां पिछले 5 सालों में उसके पहले हुई हैं, उनको कम से कम दोहराया ना जा सके।